नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यह जो है राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये जो है मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है। यह विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह जो है विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि विश्व का जो है इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको जो है याद रखना है केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि प्रसिद्ध लोकतट झील का एक अभिन्न हिस्सा है। ये मणिपुर राज्य में विष्णुपुर जिले में कहाँ पे पाया जाता है? लोकतट झील में जो है ये पाया जाता है। यह जो है संकटग्रस्त संगई हिरन की तरह एक जानवर जो मणिपुर राज्य का राज्य प्रतीक है का एकमात्र निवास स्थान भी है। अब जो ये संगई हिरन है, ये इसका निवास स्थान क्या है? तो ये है केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसी में जो है ये संगाई हिरन पाया जाता है, जो कि इस समय संकटग्रस्त की स्थिति में है। अब आपको हम इसको डिटेल में बताने वाले हैं। बस हमको आप 5 मिनट दीजिएगा। आप 5 मिनट में आपको हम सारी चीज़ें इसी क्लास में बता देंगे, जिससे आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक ही क्लास में आपको डिटेल में पता चल जाएगा केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका निर्माण कैसे हुआ और ये क्यों संकट की स्थिति में है। तो हम आपको जो है इसके बारे में बताते हैं। तो केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का जो है मुख्य आधार, इसका जो मुख्य आधार है, मतलब ये जिस पर टिका है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फुमदी। क्या कहते हैं? फुमदी। अब ये फुमदी क्या होता है? सवाल ये उठता है कि ये फुमदी क्या है। तो फुमदी जो है कोई ठोस मिट्टी की जमीन नहीं है। ये जमीन नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पे पाई जाती है? ये लोकतट झील में पाई जाती है, ये पानी के ऊपर पाई जाती है। तो ये जो है कोई मिट्टी, ये जमीन नहीं है, बल्कि क्या है? ये प्रकृति द्वारा बनाई गई एक अनोखी तैरती हुई चटाई है। अब इसके निर्माण की बात करें कि फुमदी का निर्माण कैसे हुआ, तो झीलों में जो पौधे और घास होते हैं, जब वो नष्ट हो जाते हैं, तो पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं। झीलों में जो उगने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे और घास होते हैं, जब वे मर जाते हैं तो पूरी तरह से नष्ट नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? वो आपस में जो है वो गूंथ जाते हैं। जैसे कि ये अभी आप हम देख लीजिए, ये झील है, इसमें जो विभिन्न प्रकार के घास हैं, जब ये मर जाएंगे तो ये पूरी तरह से नहीं होते। क्या होते हैं? एक इकट्ठा झुंड में जैसे जुट टाइप में बन जाता है। तो ये जुट टाइप में बन गया, और आसपास की पहाड़ियों से जो बहकर इसमें से मिट्टी आता है, मिट्टी हो गया, गाद हो गया, ये सब जब तैरते हुए आते हैं तो ये क्या करते हैं? पौधे में फंस जाते हैं। जब ये मिट्टी, गाद, ये सब जब पौधे में फंस जाएंगे तो इससे क्या होगा? यह एक भारी गाढ़ी जो है ये क्या बन जाएगी? ये गाढ़ी और भारी हो जाती है। ये मिट्टी, घास, वनस्पति सब इकट्ठा हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? भारी और गाढ़ी हो जाएंगे। इसी पे क्या होता है? ये पौधे, घास, ये सब मिल करके जो है, ये मिट्टी जब सब मिल जाएंगे तो फिर से जो है इस पे नए जो पौधे होते हैं उगने वाले, ये जो नए पौधे उगेंगे, इनकी जो जड़ें होती है वो नीचे की ओर जाती हैं। तो इससे क्या होता है? फिर सड़ी हुई वनस्पति मिट्टी को आपस में किसी रस्सी की तरह जो है जकड़कर टाइट, मतलब मजबूती प्रदान करती हैं। इससे क्या होता है? इस पे नए वृक्ष जो है वो तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि ये फुमदी की जो है, इससे तो ये फुमदी का निर्माण हो गया। आप बताएं कि फुमदी की मोटाई कितनी होती है? तो फुमदी की मोटाई जो होती है 1 से 2 मीटर होती है। इसकी मोटाई कितनी है? 1 से 2 मीटर होती है। अब ये फुमदी के मोटाई के जो पतला होने का मुख्य क्या कारण है? ये जो फुमदी है अब नीचे से ये पतली हो रही है, सड़कर गिर रही है। अब इसके सड़कर गिरने का मुख्य कारण क्या है? तो ये जो इथाई बैराज बांध है, कौन सा? इथाई बैराज बांध। ये जो इथाई बैराज बांध है, ये जो है इसके जल स्तर का लगातार ऊंचा बना रहना, इनका प्राकृतिक जीवन चक्र जो है वो पूरी तरह से टूट रहा है। बांध बनने से पहले, जब ये बांध नहीं बना था, इसके बनने से पहले क्या था कि मौसम, जब शुष्क मौसम जैसे गर्मी और सर्दी में क्या होता था? लोकतट झील का जो जल स्तर था वो कम हो जाता था। इस झील का जो जल पानी था वो कम हो जाता था। इससे ये फुमदी क्या होती थी? झील की तलहटी पर बैठ जाती थी। जब झील के जल स्तर में कमी आती थी तो ये जो फुमदी था, ये जल की जो झील थी उसकी तलहटी पर बैठ जाती थी, और वहां की मिट्टी से पोषक तत्व सोख कर अपने जड़ों को जो है वो मजबूती प्रदान करती थी। और मानसून में जब फिर पानी बढ़ने लगता था तो ये फिर जो फुमदी थी, ये जो जमीन पर बैठी थी, ये फिर से जो है वो पानी में तैरने लगती थी। तो अब जब से ये बांध बना है,
ये इथाई बैराज बांध जब से बना है तब से इस झील का जो पानी है, इसका जल स्तर हमेशा जो है वो बढ़ा ही रहता है। जब जल स्तर भरा रहता है तो साल के 12 महीने जो है कृत्रिम रूप से पानी भरा रहता है। इस वजह से फुमदी जो है कभी भी अब ये जल की तलहटी पर नहीं बैठ पाती है, जिससे इसका पोषक तत्व जो है वो इसे नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से इसकी जो जड़ें हैं वो कमजोर हो रही हैं और जो है सड़कर नीचे से पतली जो है गिर रही। सड़कर जब गिरेंगी तो ये पतली तो हो ही जाएंगी, और जब ये सड़कर गिर जाएंगी, जब ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी, इसी फुमदी के ऊपर टिका है ये केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। जब ये फुमदी नष्ट हो जाएगा तो ये केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान खत्म हो जाएगा, और जब केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान खत्म हो जाएगा तो इसमें पाया जाने वाला जो ये संगई हिरन की प्रजाति है, ये एक झटके में एक साथ इसकी पूरी प्रजाति जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो यही है इसके संकटग्रस्त होने का कारण। अब आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि ये फुमदी क्या होता है, ये केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है, इस फुमदी का निर्माण कैसे हुआ, ये तैरता हुआ क्यों है। जब ये जल में फुमदी के ऊपर है तो ये तैरता हुआ तो हुआ, ये एक जैसे कि ये केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एक प्रकार से समझिए आपकी नाव पर है। अब नाव इसका क्या है, तो ये फुमदी है, ये पानी में तैरती हुई है और इसी पानी के ऊपर ये टिका हुआ है, इसीलिए इसको जो है वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अब यहाँ पे हम इसके बारे में क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। तो यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। तो आपका ये पूर्वोत्तर भारत है, आप लोग ये समझ जाइएगा क्योंकि ये इमेज बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। तो ये पूर्वोत्तर भारत जो है मणिपुर इधर पूर्वोत्तर भारत में है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये लोकतट झील है। तो ये मीठे जल की जो है सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। कहाँ पे है, ये पूर्वोत्तर भारत में है। लेकिन यदि पूरे भारत की बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ पूर्वोत्तर भारत की है। ये लोकतट झील जो है ये पूर्वोत्तर भारत की है। लेकिन अगर हम पूरे भारत की बात करें तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो वूलर झील है। कहाँ पे है, जो कि जम्मू में स्थित है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वूलर झील। ये कहाँ पे है, ये जम्मू में है। यदि इस पूर्वोत्तर भारत की, स्पेशली पूर्वोत्तर भारत की कह देगा तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है, लोकतट झील है। तो साथ ही केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जितने भी पॉइंट थे, जो भी इंपॉर्टेंट थे, हम आपको बता चुके हैं। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन बना तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो कैसी रही क्लास कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।